हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोकर उठ गई हूँ और सो के उठने के बाद मैं वार्म वाटर पी रही हूँ। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसकी वजह से रात में मैं जीरा सीड्स को सोक करना भूल गई थी, इसलिए मैं नॉर्मल वार्म वाटर में लेमन डाल के मैं अभी पी रही हूँ। और ये मॉर्निंग का समय है और अब मैं फटाफट से किचन जाऊँगी और जो भी मुझे बनाना है वो मैं बनाऊँगी। आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और देखिए मैं आज क्या रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ। अब मैं किचन जा रही हूँ और किचन में मैं सबसे पहले चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को चाय देना है और उनको चाय दे दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चना सोख करके रखी हुई थी, उसको बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। चना में मैंने पानी और नमक डाल करके उसको बॉयल कर रही हूँ। साथ के साथ मैं अपने बेटे को दूध दे दे दूँगी। उसके लिए मैं 1 कप में दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो सोकर उठ गया और जब वो सो के उठता है तो सबसे पहले वो दूध ही ढूँढता है। तो मैं उसके लिए कप में दूध निकाल रही हूँ और अब मैं उसको दूध दे दूँगी। और दूसरी साइड मेरी चाय भी बन रही है। आइए आप भी चाय पी लीजिए। मैं एक बार ज़रूर आप लोगों को चाय अपने हाथ का पिलाना पसंद करूँगी। डेली यही कोशिश करती हूँ कि कम से कम तेल वाला चीज़ें खाया जाए, और इसीलिए मैं उस तरीके की चीज़ें ही डेली यूज़ में बनाती हूँ। आप मेरी वीडियो में देखते रहिएगा कि मैं आज आगे क्या बना रही हूँ। चाट के लिए मैंने लिया है बॉयल किया हुआ चना और कटी हुई प्याज, खीरा, गाजर, हरी मिर्च और धनिया पत्ता। और उसके साथ मैंने मसाले में डाला है काला नमक और चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, और थोड़ी-सी आप इसमें नींबू का रस डाल दीजिए। और देखिए मेरा चना चाट बनकर तैयार हो गया। ये बहुत हेल्दी होता है, आप इसको डेली यूज़ में भी ब्रेकफ़ास्ट में खा सकते हैं। और ये ईज़ी टू डाइजेस्ट है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको बनाइए, खाइए। और मेरा चना चाट बनकर तैयार हो गया। अब मैं हस्बैंड को देने के लिए जा रही हूँ। रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सबकी पसंदीदा पकोड़े वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो को देखिए, मैं कढ़ी किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, थोड़ा टाइम टेकन लगता है कढ़ी बनाने में, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले मैं पकोड़े के लिए बेसन का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने बाउल लिया और बाउल में मैंने बेसन डाला, और बेसन डालने के बाद आप इस तरीके से पानी डाल दीजिए और उसको लगातार हाथ से चलाते रहिए और अच्छे से फेंट लीजिए। मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है अभी, और ना ही कोई मसाला डाला है। पहले इसको मुझे अच्छे से हाथ से फेंट लेना है। कोशिश कीजिएगा कि थोड़े-थोड़े ही पानी डालें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपका जो बेसन है वो खराब हो जाएगा।
जिस तरीके से मैं ग्लास में चेक कर रही हूँ, आप उसी तरीके से चेक कर लीजिएगा कि आपका जो बेसन का घोल है और जो पकोड़े के लिए आप पेस्ट बना रहे हैं वो अच्छे से रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। आप इस तरीके से ग्लास में एक पानी ले लीजिए, उस पे डाल करके आप चेक कर लीजिएगा। यदि ये पकोड़ा जो है वो ऊपर में तैरने लगेगा ग्लास में जो मैंने पानी डाला है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो बेसन था वो अच्छे से रेडी हो गया है पकोड़ा के लिए। और अब फिर आप इसको साइड पे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। और यदि वो नीचे बैठ गया, पानी के नीचे बैठ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको और भी हाथ से फेंटना है। मैं हाथ से ही फेंटती हूँ क्योंकि मेरे जो क्वांटिटी है बेसन का वो थोड़ा कम है, इसी वजह से मैं हाथ से ही फेंटती हूँ और मेरी आदत भी है हाथ से ही फेंटने का, इसलिए मैं हाथ से फेंट रही हूँ। आप इसी तरीके से ग्लास में चेक कर लीजिएगा। इस समय में मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं डाला है और अब मैं साइड में इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। मेरा बेसन तैयार हो गया है और एक बार मैं और आपको और फिर से चेक करा देती हूँ, क्योंकि जब आप इस तरीके से बनाइएगा तो पकोड़े बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, अंदर से बहुत स्पंजी बनते हैं, इसलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। मैंने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब कढ़ी के लिए मैंने लिया है सबसे पहले मदर डेयरी का प्रीमियम छाछ। ये 400 ml की छाछ है और जितना छाछ होती है उससे मैंने डबल पानी डाला है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और बेसन आप इस तरीके से डालिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। एक मैंने छोटी सी कटोरी लिया, उसमें दो थोड़े से पानी डाला और पानी डालने के बाद मैंने बेसन डाला। इसको थोड़े अच्छे से मिला लिया और मीन्स इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, इस तरीके से मैंने मिलाया है। और मिला करके मैं इसको उसमें जो कढ़ी बना रही हूँ उसके लिए जो मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ और उस पे मैं इसको धीरे-धीरे से डाल दूँगी और उसको भी हाथ से मिला लेना है। उसके बाद जो आपके मसाला डालना चाहते हैं आप वो मसाला डाल सकते हैं। अब मैंने जो कढ़ी के लिए छाछ और पानी और बेसन का घोल तैयार किया है उसमें मैं सारे मसाला डाल दी हूँ। नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, सब्जी मसाला और थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से मिला लेना है और ज़्यादा मैंने बेसन नहीं डाला है क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा पतला कढ़ी ही पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने इस तरीके से बनाया है। यदि आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और देखिए मेरा जो कढ़ी का घोल था वो बनकर तैयार हो गया है। और ये जो मेरे पकोड़े वाली मैंने साइड करके रखा था उसमें भी मैं मसाला मिला लेती हूँ। उस मसाले में मैंने लिया है नमक और हल्दी पाउडर और थोड़ी सी सब्जी मसाला। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला है। थोड़ी खड़ी मसाला में मैंने लिया है ब्लैक कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन। इसको डालने से पकोड़े की फ्लेवर और बढ़ जाते हैं। और अब इसको अच्छे से मिला लूँगी, फिर मैं मीडियम लो फ्लेम तेल में अच्छे से पकोड़े को तल लूँगी।
कढ़ी को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई लिया और कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने सरसों तेल डाला और सरसों तेल डालने के बाद मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची और एक स्टिक दालचीनी और थोड़ा सा धनिया और 2 लाल मिर्च, और इसको अच्छे से भून लेना है, मीन्स थोड़ा गर्म होने के लिए रखना है। कढ़ी में साबुत धनिया डालने के बाद कढ़ी का फ्लेवर बढ़ जाता है, इसलिए मैंने साबुत धनिया डाला है। यदि आप लोग धनिया खाना नहीं पसंद करें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं कटी हुई प्याज चॉप करके रखी थी, अब मैंने वो डाल दिया। उसको भी लगातार इसी तरीके से आपको चलाते रहना है। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, उसको भी अच्छे से मैं इसी तरीके से चला लूँगी। थोड़ा सा इसको देर तक भूनना है और भूनते रहिए, नहीं तो वो साइड से लग जाती है और लगने के बाद वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और इसी तरीके से आप चलाते रहिए, और जब प्याज आपका थोड़ा पक जाएगा उसके बाद जो कढ़ी का मैंने घोल तैयार किया था उसको मैं डाल दूँगी। प्याज मेरा पक गया है, अब मैं जो कढ़ी के लिए घोल तैयार की थी अब मैं वो डाल दूँगी। और आपको लगेगा कि मेरा जो कढ़ी है वो कढ़ाई में पूरा फुल हो गया है, बट जब वो बनता है तो वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा पतला कढ़ी ही पसंद करते हैं। और ये मैंने कढ़ी बनाना अपनी बड़ी मम्मी से सीखा है, और जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और मेरे घर में सब इसी तरीके से पसंद करते हैं खाना। और अब मैं देखिए कढ़ी का घोल इसमें डाल दी हूँ, और इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। कढ़ी पकोड़ा बनाने में टाइम लगता है, इसलिए इसमें थोड़ी पेशेंस भी रखनी पड़ती है। जब आप इसमें कढ़ी का घोल डाल दीजिएगा तो उसके बाद आप इसको लगातार चलाते रहना है। क्लॉकवाइज चलाइए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलाइए, क्योंकि क्लॉकवाइज चलाइएगा तो जो कढ़ी होती है वो फटती नहीं है और आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसलिए थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। जब आपका पास कोई काम ना हो इस समय में, तभी आप कढ़ी बनाइए, क्योंकि आपको लगातार चलाते रहना है जब तक कि बॉयल ना हो जाए। इसलिए मैं आपको लगातार चलाते हुए दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी तरीके से आपको कढ़ी की जो घोल होते हैं उसको अच्छे से तैयार करना होता है। और मैं भी देखिए चलाए जा रही हूँ। किस किस को छाछ की कढ़ी पसंद आती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके से आप चलाते रहिए, आप उसको छोड़ के कहीं मत जाइए, और क्लॉकवाइज ही चलाते रहिए। और जब वो बॉयल आ जाएगा तब आप उसको चलाना छोड़ सकते हैं। और देखिए मैं भी लगातार चला रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सबको इसी तरीके से कढ़ी पसंद आते हैं। और कढ़ी को फटने नहीं दे सकते, क्योंकि फटने के बाद तो कढ़ी बेकार ही हो जाती है और वो टेस्ट में भी नहीं आता है।
कढ़ी में बॉयल आ गई है, तो अब मैं इसको आराम से 25 मिनट के लिए पकने के लिए साइड में छोड़ दूँगी और जब ये पकने लगेगा दूसरी तरफ मैं पकोड़े तैयार कर लूँगी। अब मैं पकोड़े तलने के लिए मैंने तेल ले लिया और तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया और अब मैंने छोटी-छोटी शेप में पकोड़े को मैंने गर्म तेल में डाल दिया है और इसको अच्छे से आपको उलट-पुलट करके अच्छे से तल लेना है। मैं मीडियम टू लो फ्लेम में पकोड़े को तल रही हूँ। आप इसी तरीके से तलिएगा ताकि पकोड़े जो है वो अंदर तक पके और ज़्यादा ज़्यादा फ्लेम तेज़ करने से जो पकोड़े होते हैं वो जल जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। और देखिए मैंने जो जिस तरीके से मैंने पकोड़े डाले हैं और कितनी अच्छी फुली-फुली शेप में पकोड़े मेरे बनकर रेडी हो रहे हैं। आप इसी तरीके से पकोड़े बनाइएगा, आपकी जो कढ़ी है और पकोड़े हैं वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और इस तरीके से पकोड़े बनाने से बहुत स्पंजी पकोड़ा बनता है। और आप देखते रहिए मैं किस तरीके से पकोड़े बना रही हूँ। मेरे पास क्वांटिटी कम था इसलिए मैंने एक ही बार में सारे पकोड़े को तल लिया है। जब मैं पकोड़े को कढ़ी में डाल दूँगी उसके बाद भी मुझे साथ में पकाना है पकोड़े और कढ़ी, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए और अच्छे से कढ़ी और पकोड़ा दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ सोक कर ले। और देखिए इस तरीके से जब आप कढ़ी पकोड़ा बनाते तो आपके जो पकोड़े होते हैं वो बहुत स्पंजी बनते।
कढ़ी में मैंने जो पहले खड़े मसाले डाले थे, अब मैं उसको निकाल लूँगी, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, छोटी इलायची ये सब, क्योंकि ये जब खाते वक़्त मुँह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको निकाल लूँगी। और जितना फ्लेवर आना था मसाले के वो सब कढ़ी में आ गए हैं। अब मैं इसमें जो पकोड़े थे मैंने वो भी तल कर के निकाल लिया है। अब मैं पकोड़े को कढ़ी में डाल दूँगी और इसको साथ में 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है, ताकि जो पकोड़े होते हैं वो कढ़ी को एब्ज़ॉर्ब कर ले। और इस तरीके से जब आप कढ़ी पकोड़ा बनाइएगा तो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, और मेरे घर में सबको इसी तरीके से कढ़ी पकोड़े खाना पसंद है। और ये मैंने अपनी बड़ी मम्मी से सीखा था बनाना, जो कि मुझे अभी तक याद है। और हमारे घर में सब इसी तरीके से कढ़ी पकोड़े खाते हैं। कभी मेरे पास यदि टाइम मिलेगा तो मैं आपको दही से किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये जो मेरी है वो छाछ वाली कढ़ी है। देखिए, मेरा जब स्टार्टिंग में मैंने कढ़ी डाला था तो कितना ज़्यादा लग रहा था, और इसको पकाते-पकाते देखिए कितना कम हो गया है। और ये अभी और भी कम लगेगा जब सारे पकोड़े में जब कढ़ी की जो ग्रेवी होती है वो जब एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और आप देखिए कितना अच्छे से मेरा कढ़ी पक रहा है पकोड़े के साथ, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार घर में सब्ज़ी खा-खा कर के कुछ मन करता है कुछ अलग सा खाएँ, तो आप कढ़ी बना कर के खा सकते हैं। और ये थोड़ा टाइम लेता है बनने में, पर ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। कढ़ी मेरा बन गया है, अब मैं कढ़ी में तड़का लगा लेती हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल और थोड़ी-सी हींग। और आप यदि लाल मिर्च का पाउडर खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं तड़का में। मैंने लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला था, क्योंकि मैंने पहले ही कढ़ी में लाल मिर्च की पाउडर डाल चुकी थी। और देखिए मेरा कढ़ी कितना अच्छा लग रहा है, कितना देखने में कितना टेस्टी दिख रहा है। और अब मैं सबके लिए प्लेट लगा लूँगी, और आइए आप लोग भी कढ़ी और पकौड़े और राइस खा लीजिए। कढ़ी के पकोड़े को मैं कट करके दिखा रही हूँ, और देखिए कितना अच्छा अंदर से कितना स्पंजी बना है, और ये मुंह में घुल जाने वाली पकोड़े बने हैं। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए।
येलो कढ़ी, येलो ड्रेस, येलो छाछ। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। बाय बाय।